गुड मॉर्निंग क्लास। और नेक्स्ट टॉपिक वाज इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे कर सकते हो, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एज यू हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन, फ्रिक्शन इज डिजायरेबल इन सम सिचुएशन। एक्चुअली क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, डिजायरेबल होता है कुछ सिचुएशंस में। हैव यू एवर थॉट व्हाई द सोल ऑफ योर शू इज ग्रूव्ड। फिगर 12.11 के अकॉर्डिंग आप देखेंगे आपको शूज़ की जो सॉल्ज होता है, बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ग्रूव्ड क्यों होता है, ठीक है। इट इज़ द प्रोवाइड टू शूज़ बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर। एक्चुअली क्या ग्रूविंग मतलब एक्चुअली उसमें कैपेसिटी मतलब फ्लोर पे जब वो अटैच्ड होता है, फ्लोर पे जब वो हम जब चलते हैं तो उसका ग्रिप ऐसा होता है एक्चुअली कि उसको ग्रूविंग किया जाता है, मतलब वो आगे आसानी से बढ़ा जा सके स्टेप बाय स्टेप। उसमें से टेक्सचर होते बने हुए हैं, तो उसको हम बोलते हैं इट इज़ प्रोवाइड टू शूज़ बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर। एक्चुअली फ्लोर पे अच्छे से ग्रिप मिल सके और वो अच्छे से वर्क कर सके, हम स्टेप्स आगे अच्छे से बढ़ सके, इसलिए उसको क्या प्रोवाइड किया जाता है, ग्रूव्ड किया जाता है इसकी सरफेस को, ठीक है, शूज़ की सरफेस को, है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि ये फ्रिक्शन को कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, सो दैट यू कैन मूव सेफली। आप आसानी से सेफली मूव कर सकते हैं ना। आपको मतलब आसानी से स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे, अगर उसमें ग्रूविंग होगी, ताकि आप आसानी से स्लिपरी नहीं होगा, ताकि ना आसानी से वो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। Similarly, the treated tires of the cars, trucks and bulldozers provide better grip with the ground. Actually जो ट्रेटेड टायर्स जो होते हैं किसी कार, ट्रक्स और बुलडोजर्स के, वो उसमें क्या बेटर ग्रिप होती है उसको, ताकि ग्राउंड पे, ताकि वो क्या आसानी से वो भी टायर के आगे अपना फंक्शन कर सके। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा, उसमें ग्रूविंग दे रखे, वो ग्रिपिंग प्रोवाइड की हुई, ताकि वो आसानी से स्लिपरी नहीं हो, ताकि वो क्या रोड पे आसानी से प्रॉपर फ्रिक्शन हो सके और प्रॉपर वो टायर क्या हो सके, रोड पे आगे बढ़ सके, ठीक है। We deliberately increase friction by using brake pads in the brake system of bicycle and automobiles, ठीक है। हम देखते हैं कि we deliberately increase friction, हम एक्चुअली फ्रिक्शन कैसे इंक्रीज हो रहा है यूजिंग ब्रेक पैड्स इन द ब्रेक सिस्टम। ब्रेक पैड्स ब्रेक सिस्टम होता है, ठीक है, उसके थ्रू क्या होता है, बाइसिकल और ऑटोमोबाइल्स में जैसे हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, एक्चुअली अपना फोर्स बढ़ता है, और फोर्स बढ़ रहा है मतलब क्या बढ़ रहा है, फिर फ्रिक्शन क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, ठीक है। व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल, अगर जब आप एक साइकिल चला रहे हैं, सपोज करते हैं ना, द ब्रेक पैड्स डोंट टच द व्हील्स, ठीक है। आप देखते हैं कि ब्रेक उस व्हील्स को टच नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जब चला रनिंग कंडीशन में तो व्हील्स पहियों की ब्रेक टच नहीं होंगे। बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लेवर, जब ब्रेक लेवर प्रेस करेंगे, देन दिस पेड्स अरेस्ट द मोशन ऑफ द रिम ड्यू टू द फ्रिक्शन। उसके बाद क्या होगा, उसी वजह से क्या होगा, पेड्स क्या हो जाएंगे, मोशन को करेंगे, कंट्रोल को करेंगे, तो उसके कारण क्या होगा, वो टच होगा ब्रेक्स उसके किसकी, बाइसिकल के व्हील्स के, तो क्या होगा उसके, क्यों होगा, क्या होगा, उसमें फ्रिक्शन होगा और वो मोशन को कंट्रोल करेगा। फ्रिक्शन होगा, उसके बाद ही फोर्स लगेगा और मोशन को कंट्रोल करेगा। द व्हील स्टॉप्स मूविंग, अभी अचानक व्हील्स क्या हो जाएंगे, मूव करना स्टॉप हो जाएंगे। यू माइट हैव सीन दैट कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स, आपने देखा है कबड्डी प्लेयर्स अपने रब्स हैंड करते हैं विथ सॉइल के थ्रू, या बेटर ग्रिप ऑफ देयर अपोनेंट्स, उससे ताकि उसको क्या मिले, ग्रिप क्या बोले अच्छे से मिल सके, ठीक है। जिमनास्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। और एक्चुअली जो जिमनास्ट जो होते हैं, ठीक है, एथलेट्स वाले, जिमनास्ट वाले, अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस, वो अपने हैंड्स के ऊपर कुछ ऐसा सब्सटेंस लगाते हैं जिससे क्या हो जाए, उसका फ्रिक्शन क्या, और उसकी ग्रिपिंग अच्छी, मतलब आसानी, मतलब वो किसी भी चीज़ को आसानी से कैच कर सके, या उन्होंने कोई सा भी हैवी मटेरियल उठाया है या फिर उसमें अच्छे से फ्रिक्शन हो सके, ग्रिपिंग हो सके, इसलिए क्या लगता है, अपने हाथ पे वो कुछ सब्सटेंस लगाते हैं, ठीक है। In some situations, however, friction is undesirable and we should want to minimize it. अब कुछ situations में क्या होता है, एक्चुअली फ्रिक्शन क्या होता है, undesirable, मतलब हमको नहीं चाहिए, और we want to minimize it, हम इसको चाहते हैं कि बहुत मिनिमाइज हो, ताकि हम आसानी से अपनी वर्किंग कर सके, ठीक है। Why do you sprinkle fine powder on the carom board? You might have noticed that when a few drops of oil are poured on a hinge of a door, ठीक है। Why do you sprinkle fine powder on, हम देखते हैं, हम सोचते हैं कि उसमें एक्चुअली फ्रिक्शन कम हो, तो इसलिए हम उस पाउडर उस कैरम बोर्ड पर डालते हैं, जिससे आसानी से कह सकते हैं हम वो जो खेलने वाले हैं ना, जिसके थ्रू हम गोटी के थ्रू खेलने वाले हैं, उसको आसानी से पास आउट कर सके, ठीक है। यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर पोर्ड ऑन द हिंजेस ऑफ ए डोर, हम देखते हैं कि डोर में कहीं अगर लॉक है या फिर कहीं
प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉपर नहीं खुल रहा है, तो हम उसकी प्रॉपर कहीं ऐसे उसमें जो साइड वाइज कॉर्नर वाइज जो चीज़ें होती है हम उसमें क्या प्रॉपर ऑयल डाल दें, जिससे डोर मूव स्मूथली, जिससे क्या डोर को क्या हो स्मूथली मूवमेंट करने लगे। अब बाइसिकल एंड मोटर मशीन यूजेस ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ दिस मशीन। अब हम बाइसिकल्स देखिए, मोटर मशीन मैकेनिक बाइसिकल और मोटर मैकेनिक देखते हैं, वो ग्रीस का यूज़ करता है क्योंकि मूविंग पार्ट्स में, वहाँ पे मशीन के मूविंग पार्ट्स में आसानी से वो मूवमेंट कर सके। ऑल द अबव केसेस वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन। इन सब केसेस में हम क्या चाहते हैं कि फ्रिक्शन क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, ठीक है, और स्मूथनेस आ जाए वहाँ पे, ताकि वो आसानी से वर्किंग कर सके इन ऑर्डर टू इंक्रीज इफिशियंसी, जिससे क्या है उसका इफिशियंसी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। आप ये डायग्राम में पाउडर इज स्प्रिंकल्ड ऑन द कैरम बोर्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे क्या क्या पाउडर को स्प्रेड किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे था बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ ए मशीन अ थिन लेयर इज फॉर्म्ड, देयर आर मूविंग सरफेस डोंट डायरेक्टली रब अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, देखिए एक्चुअली हमने ये पढ़ा था कि वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन टू ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी, ठीक है। व्हेन ऑयल ग्रीस ऑफ ग्रेफाइट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट, अगर ऑयल ग्रीस और ग्रेफाइट अप्लाई किया गया कहाँ पे, मूविंग पार्ट की मशीन पे, अ थिन लेयर इज फॉर्म्ड देयर एंड मूविंग सरफेस, जिससे वहाँ पे क्या एक थिन लेयर बन जाएगी और मूविंग सरफेस डोंट डायरेक्टली रब अगेंस्ट ईच अदर, और मूविंग सरफेस क्या होगा, डायरेक्टली एक दूसरे से रब नहीं होने लग जाएगी, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्मूथनेस आ जाएगी, ठीक है। इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड टू ए ग्रेट एक्सटेंट। अब वहाँ पे इंटरलॉकिंग मतलब हम देखते हैं ना कहीं ना कहीं लॉक की है या फिर कहीं भी कुछ भी चीज़ जहाँ पे इंटरलॉकिंग हो जाती है, इरेगुलरिटी आती है, मतलब सरफेस रफ हो जाती है, तो वहाँ पे क्या स्मूथनेस कम हो जाती है और फ्रिक्शन बढ़ जाता है। उसी फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे, किसका हो जाएगा, ऑयल का, ग्रीस का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन, आप सुनिएगा, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स, कॉल्ड ल्यूब्रिकेंट्स। वही ऑयल, ग्रीस ये सब क्या है, इट्स ऑल आर ल्यूब्रिकेंट्स, ठीक है। इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइज यूज ऑयल यूज लुब्रिकेंट्स। कुछ मशीन क्या होती है, लुब्रिकेंट्स को एक्चुअली एडवाइस नहीं करती है। एन एयर क्वेश्चन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, और एयर क्वेश्चन क्या होता है, इन एयर क्वेश्चन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। एयर क्वेश्चन क्या होता है, उस एक्चुअली फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं लुब्रिकेंट लगाया, सरफेस 1 और सरफेस 2 के बीच में लुब्रिकेंट लगाया, एक्शन ऑफ लुब्रिकेंट, जिसकी क्या होगा, स्मूथनेस बढ़ेगी और क्या होगा, फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। फ्रिक्शन के बारे में एक्चुअली हमने पढ़ा के दो सरफेस के बीच में लगने वाला फोर्स, दैट्स कॉल्ड फ्रिक्शन। तो लुब्रिकेंट्स लग जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो एक्शन ऑफ लुब्रिकेंट, ठीक है। व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, व्हील्स क्या होते हैं, फ्रिक्शन को करते हैं, रिड्यूस करते हैं, व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है। Wheels reduce friction. You must have attaches and other pieces of luggage fitted with rollers. आपने एक्चुअली देखा होगा कोई लगेज अगर हम लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कुछ रोलर्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है, कुछ पीसेस ऑफ लगेज फिटेड विथ रोलर्स, ठीक है। इवन अ चाइल्ड कैन पुल सच पीसेस ऑफ लगेज, एक बच्चा भी है इसी कारण से वो बैग को खींच लेगा ड्यू टू फ्रिक्शन। व्हाई इज इट सो, लेट अस फाइंड आउट, ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है। देखो टॉपिक क्या बोल रहा है, व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। एक्चुअली जो पहिए लगे हुए होते हैं वो फ्रिक्शन को क्या करते हैं, कम करते हैं, उसी वजह से आसानी से वो पुल पुश कर सकते हैं उस बैग को। क्लियर हो रहा है, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट। देखो ये एक्टिविटी के थ्रू भी बता रहा है कि मोशन ऑफ द बुक्स ऑन द रोलर्स। अब बुक्स है, बुक के नीचे 3 पेंसिल्स हमने, मतलब एक मान की रोलर्स हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आसानी से क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। तो बुक्स क्या हो रहा है, आसानी से क्या हो रही है, मोशन हो रही है, ठीक है, समझते हैं हम, ठीक है। व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, एक बॉडी अगर सरफेस दूसरे बॉडी को रोलर की सरफेस पे मोशन करेगी तो रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड अ रोलिंग फ्रिक्शन। हम उस फ्रिक्शन को क्या बोलने वाले हैं, एक्चुअली रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन, रोलिंग क्या होता है, फ्रिक्शन को करता है, रिड्यूस करता है। इट इज ऑलवेज ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर, दैट इज रीजन। अब इट इज ऑलवेज ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड टू अ बॉडी ओवर अनदर। ये आसानी से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और इसी आसानी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या हो जाता है, एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर क्या हो जाती है, स्लाइड हो जाती है ना, मतलब फिसल सकती है, ठीक है। दैट इज रीजन इट इज कॉन्वेनिएंट टू पुल लगेज फिटेड विथ रोलर। इसी यही रीजन है कि हम कुछ अभी लगेज को पुल करते तो उसमें क्या लगा होता है, रोलर्स लगा होता है। कि नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द व्हील्स इज सेट टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस ऑफ द मैनकाइंड। ओके, सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एक्चुअली स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। स्लाइड करना मतलब एकदम फिसल के जा रहा है, स्लाइडिंग हो रहा है, और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा, उसको रोल करके खींच के ले जाना पड़ा है, तो उससे क्या होगा, स्मॉलर होगा। सिंस द स्लाइडिंग रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन,
स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग। अब स्लाइड करके फिसल के जा रही कोई चीज़, तो रोल की कंपेरिजन मतलब उसको धीरे धीरे रोलिंग धीरे धीरे होगा, स्लाइडिंग क्या होगा, स्लिप होके जाना है, तो क्या वो ज़्यादा बेटर माना गया है, ठीक है। तो उस मशीन्स में, मोस्ट मशीन्स में क्या यूज़ करें आजकल, स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बेयरिंग्स। एक्चुअली सॉरी, स्लाइडिंग को रिप्लेस किया गया रोलिंग के थ्रू, है ना। रोलिंग के थ्रू क्या होगा, उसमें व्हील्स आ जाएंगे तो उसको आसानी से खींचे जा सके, स्लाइड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। तो स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय द रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बेयरिंग्स। बॉल बेयरिंग्स का यूज़ करके हम उसको खींचते हैं और जल्दी से क्या हो जाता है, वो बढ़ जाती है। कॉमन एग्जाम्पल्स आर द यूज ऑफ बॉल बेयरिंग्स बिटवीन हब्स एंड द एक्सिस ऑफ सेलिंग फैंस एंड बाइसिकल। ये सब कुछ काय के एग्जाम्पल है, रोलिंग, ठीक है, रोलिंग के, एक्चुअली काय के एग्जाम्पल है ये सबके, रोलिंग फ्रिक्शन के, ठीक है। देखिए आप इसमें डायग्राम के देखिए, बॉल बेयरिंग्स रिड्यूस फ्रिक्शन। एक्चुअली इसके अंदर जो हम देखते हैं कि व्हीकल या कुछ भी खड़ा था, हमने आपने बॉल बेयरिंग्स मैकेनिक के पास गए होंगे तो इसी बॉल बेयरिंग्स देखी होगी, है ना, स्ट्रक्चर आपको पूरा दिख रहा है। तो क्या है, ये क्या होता है, बॉल बेयरिंग्स क्या करते हैं, फ्रिक्शन को क्या करते हैं, एक्चुअली ये रिड्यूस करते हैं। ओके क्लास, फ्लूइड फ्रिक्शन नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।